देवताओं की पत्नियां आखिर क्यों नहीं बनती? माँ, एक ऐसा शास्त्रीय रहस्य जो पहली बार सुनने पर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? स्वर्ग की देवियाँ जैसे इंद्राणी या स्वाहा, इनके बारे में हमें कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने सामान्य तरीके से बच्चे को जन्म दिया हो। क्या ये बस संयोग है या इसके पीछे कोई कारण है? कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी समस्या से, जब दैत्य तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था और उसे ऐसा वरदान मिला था कि उसका अंत सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। मतलब साफ था, समाधान तभी मिलेगा जब शिवपुत्र का जन्म होगा। लेकिन समस्या ये थी, समय निकलता जा रहा था, देवता परेशान थे और यही उन्होंने एक जल्दबाजी भरा फैसला लिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में थे, देवताओं ने उनके निजी समय में हस्तक्षेप कर दिया। शायद उन्हें लगा कि उद्देश्य बड़ा है तो तरीका भी सही होगा। कथाओं में आता है कि अग्निदेव ने एक पक्षी का रूप लिया और उस एकांत स्थान तक पहुंच गए और यहीं से कहानी अचानक बदल जाती है। जब माता पार्वती को ये बात पता चली, उनका क्रोध बिल्कुल स्वाभाविक था, लेकिन उस क्रोध में एक गहरी बात छिपी थी, सम्मान और अधिकार की बात। उन्होंने सभी देवताओं और उनकी पत्नियों को बुलाया और बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुमने एक स्त्री के सबसे निजी अधिकार में हस्तक्षेप किया है। उस पल में वो सिर्फ देवी नहीं थी, एक ऐसी स्त्री थी जो अपने सम्मान के लिए खड़ी थी। और फिर उन्होंने जो कहा वही इस पूरी कथा का मोड़ बन गया। जिस तरह तुमने मेरे मातृत्व के रास्ते में बाधा डाली, वैसे ही अब तुम्हारी पत्नियां भी सामान्य रूप से संतान प्राप्त नहीं कर पाएंगी। ये श्राप सिर्फ सजा नहीं था, ये एक सीख थी, मर्यादा की, सीमाओं की और सम्मान की। अब अगर आप ध्यान दें, इसलिए कई जगहों पर देवताओं की संतानों का जन्म अलग तरीके से बताया गया है। जैसे कार्तिकेय, उनका जन्म सामान्य नहीं था, बल्कि शिव के तेज से उत्पन्न ऊर्जा को प्रकृति ने अलग अलग रूपों में संभाला, यानी जन्म हुआ, लेकिन एक अलग दिव्य तरीके से। कहानी यही खत्म नहीं होती। माता पार्वती ने अग्नि को भी दंड दिया, तुम सदा सब कुछ भस्म करने वाले और धुएं से घिरे रहोगे। और पृथ्वी के लिए भी कहा, तुम कई रूपों में बंटोगी और स्थिर सुख से वंचित रहोगी। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? शायद ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी स्त्री की इच्छा, उसका अधिकार और उसकी निजता सबसे ऊपर है। और सबसे दिलचस्प बात, क्या सच में सभी देवियां इस श्राप से प्रभावित थी या कुछ अपवाद भी हैं? यही सवाल इस कहानी को बार बार सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपने इस तरह से इस कथा को पहले कभी नहीं सोचा था तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।